Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class, today we are going to start the next topic of chapter number 14. Chapter name is current electricity and today's topic is factors affecting resistance. What is resistance? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि रेजिस्टेंस क्या है। इट इज़ अ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट, कि करंट के फ़्लो को रोकनी है। एक टर्मिनोलॉजी, एक फोर्स है जिसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। आज हम पढ़ेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, कि रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कि अगर आप कोई कंडक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसी रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि आपको कहाँ पे ज़्यादा करंट चाहिए, कम करंट चाहिए, आपको किस तरह का कंडक्टर लेना है। कि आपको अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आपको कम फेस करनी पड़े, अगर आपको थोड़ा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए। तो यही फैक्टर्स जो है हमारे लिए, जो हमारा टॉपिक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। यही हमारे इंपॉर्टेंट है कि हमने अप्लाइंसेस में कौन सा कंडक्टर जो है वो यूज़ करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो उन फैक्टर्स को देखने से पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पाइप है, ठीक है, उसमें से आपने पानी जो है, पाइप में से पानी गुजरेगा। अगर आपने स्मॉल डायमीटर का पाइप लिया हुआ जिसका एरिया जो है बहुत कम है, एक जो है दो पाइप ले लिया आपने, एक का स्मॉल डायमीटर है, एक का लार्ज डायमीटर, यानी कि एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, एक का कम है। सेम अमाउंट ऑफ पानी जो है वो आप दोनों में से गुजार रहे हो, किस में से जो है वो इजीली पानी जो है वो गुजर जाएगा। जिसका लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, पानी उसमें से आसानी से गुजर जाएगा। जिसमें का एरिया कम होगा, छोटा सा होगा, डायमीटर कम होगा, उसमें से पानी जो है वो स्लो गुजरेगा और पानी को ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड जो है वो लेंथ की बात करते हैं, कि अगर आपने दो सेम पाइप लिए हैं, डायमीटर सेम है, एक जो है वो ज़्यादा दूर तक आप लेके जाओ, उसकी लेंथ ज़्यादा है, एक की जो है वो लेंथ कम है। अब आपने सेम पानी, अमाउंट ऑफ पानी जो है वो आपने इसमें से गुजारना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो इसमें से आपने पास करनी है। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल यानी कि दूर तक जाएगा, आपस में ज़्यादा देर तक कोलाइड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। सेकंड क्या, जिसकी लेंथ कम है, थोड़ी सी लेंथ है, थोड़ी दूर तक जाना है, तो उनमें कोलिजन भी कम होगी और रेजिस्टेंस भी फिर क्या होगी, कम होगी। तो सेम केस फॉर द वायर्स। इन केस ऑफ वायर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। सर्किट्स में करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स। अब वो रेजिस्टेंस जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड सेकेंड इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लेंथ क्या है, कि अगर आपने ज़्यादा दूर तक करंट को आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है तो क्या होगा कि जितनी दूर तक जाएगा उतना नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ ये ज़्यादा कोलिजन होगी, चार्जेस की, उतनी ही रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जितनी लेंथ इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ऑफर करेगा कंडक्टर, वायर जिसके ज़रिए अपने करंट को ट्रांसफ़र करना है। सेकंड फैक्टर इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि अगर स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा, करंट को जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, करंट का पार्टिकल, ये चार्जेज जो है वो इजीली जो है वो इधर से इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसको गुजरने के लिए ज़्यादा जगह यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि लार्जर इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। कि जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा रेजिस्टेंस उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयर आर 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फर्स्ट वन इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड सेकंड वन इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि लेंथ, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। If we increase the cross sectional area resistance will be decrease। ये इन्वर्स रिलेशन है विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन करोगे, कंबाइन करके तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाएंगे और कोई कांस्टेंट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते होते हैं, कोई कांस्टेंट हम पुट करते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट जो है वो रो है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
ऑफ द कंडक्टर, कि हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल आप कॉपर यूज़ करें, आप आयरन यूज़ करें, जो भी मटेरियल यूज़ करें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, हर एक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। यही वो फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि किसी मटेरियल की कितनी रेजिस्टेंस होगी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर आपके पास जो है इसी इक्वेशन को हम आगे देखते हैं कि अगर R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, R जो है वो रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है जिसे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया। लेंथ जो है वो L जो है वो लेंथ है, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर हम जो है वो लेंथ को जो है 1 मीटर लें और एरिया जो है वो आपके पास मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, उसके बाद ये मीटर जो है कि इधर जाके मल्टीप्लाई, जिसका यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओहम्स, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का यूनिट क्या हुआ, ओहम मीटर। तो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओहम मीटर विच डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। अगर जो है वो किसी मटेरियल के 1 मीटर क्यूब की जितनी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि एरिया लेंथ, टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम। अगर 1 मीटर क्यूब के अंदर जितनी रेजिस्टेंस कोई मटेरियल जो है वो ऑफर करेगा वो इक्वल होगी उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। क्लियर। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फैक्टर्स डिस्कस किए कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 2 फैक्टर्स थे, एक उसकी लेंथ की, किसी कंडक्टर की लेंथ पे, लेंथ का जो है वो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एरिया इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमने एक कांस्टेंट को यहाँ पे डिस्कस किया। वो कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है और इसका यूनिट होता है ओहम्स मीटर। और इसकी डेफिनेशन क्या थी कि 1 मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इक्वल्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल में 1 मीटर क्यूब मटेरियल जो है अगर वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर। ये आज आपका टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हो। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटीरियल जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो इजीली अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, बिकॉज उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते हैं जो कि कंडक्ट कर सकें। द मटीरियल्स दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड द कंडक्टर, द मटीरियल डू नॉट कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड द इंसुलेटर्स। क्लियर।